इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। रमो लोए पक्का। हाँ, ये कुछ बोल रहे थे, ऐसे ही होना चाहिए विवेक, ऐसे ही होना चाहिए जैसे तुमने बोला ना बेटा। इस सब के अंदर में जिस दिन रमो लोए सब सावड़म, रमो लोए सब अरहंताड़म, तुम मंदिर में भेद कर दिए कि हमारा मंदिर है तो राकेश भैया उसमें नहीं जाते, और दूसरे में मंदिर में तो वो हमारे प्रभु नहीं है। बेटा 24 तीर्थंकर भगवान को तुम भेद करके देखोगे, तुम्हारा कुछ करना कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मां कभी मत पूछना कौन से मुनिराज आ रहे, कौन से संघ के आ रहे। ये पूछना कि दिगंबर मुनि आ रहे ना, अरे अहोभाग्य, मैं रोज उन्हें बुला रही थी, आज वे चल के खुद आ रहे हैं, अब पहुंच जाओ। आप कहते जरूर हो चल आते नहीं, लेकिन वे तो आ गए हैं। ये है आनंद, यानी ये है आनंद। जिस दिन ये आनंद लेने लग जाओगे ना भैया भवरलाल जी, बस यही तो आनंद है। जीव की परिणति अपने भावों पर निर्भर करती है। हमारे भाव जब प्रभु में भेद करने लग गए, हमारे भाव संत पंत और आमनाओं के चक्कर में मंदिरों में भेद करने लग गए, हमारे भाव अपने ही गुरुओं में, हम अमुक के शिष्य हैं तुम दूसरे के शिष्य हो, भैया पीछे कमंडलधारी नाम से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। मां एक आध दिन चतुर्थ काल में चलते हैं, थोड़ा विवेक चतुर्थ काल में चलते हैं। राहुल चतुर्थ काल में आपने 16 शुद्ध भोजन बनाया और सुबह सुबह किसी मुनिराज के आहार हुए और वे मुनिराज जंगल को चले गए, और शाम को पता चला तुम्हें कि उन मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा शांत होकर सोचना मां, आपने चौका लगाया, जितने लोग बैठे आपने देवेन भैया चौका लगाया, और सुबह क्या भक्ति होती है। जिसने आज तक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के हाथों पर ग्रास नहीं रखा हो ना, उनके करोड़ों की संपत्ति का वैभव शून्य के बराबर है। उन्होंने कभी नहीं लिया वह आनंद जो एक दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखने का आनंद होता है। भैया आपने सुबह सुबह आहार दिया और शाम को पता लगा उन मुनिराज को, क्या होगा भैया, क्या होगा राहुल? राहुल जीवन पर्यंत वो विशुद्धि नहीं भूल पाओगे। जीवन पर्यंत कहोगे जिनेंद्र कि मेरे घर में वे आहार हुए थे, ऐसे आहार हुए थे, वे शाम को मोक्ष चले गए थे। ऐसे मुनिराज के यहीं के पंचम काल के कोई आचार्य परमेष्ठी आ जाए तो कैसे हो सकते? वो पूछो भंवरलाल जी से। हम जैसे ये भक्ति है, गुरु के प्रति भी वैसे ही भक्ति दिख रही है, और उनके शिष्य आए हैं तो उनके प्रति भी वैसे ही भक्ति दिख रही है। बस यही तुम्हारे में ये मुद्रा है, ये जिन मुद्रा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति हो जाएगी, उस दिन सोच लेना कि अब मैंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी है, और उनको मात्र अभी तक मानता था, अब उनकी मानना प्रारंभ कर दी है। आप लोग जिनेंद्र भगवान को मानते हो ना? क्या उनकी मानते हो? जगदीश भैया जिनेंद्र भगवान को मानते हो? अब कोई नहीं मानते तो हम पूछ रहे हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे भाई? मौन लेके आए। जिनेंद्र भगवान को मानते हो ना? उनकी मानते हो क्या? धन्य हो। बस ज्ञानी, इसलिए तो कल्याण नहीं हो रहा है। उनको मानने से कल्याण नहीं होगा, उनकी मानने से जरूर कल्याण हो जाएगा। वे यही कह रहे हैं, रमो लोए सब अरिहंताणम, रमो लोए सब सिद्धाणम, रमो लोए सब आयरियाणम, रमो लोए सब उवाध्यायाणम, रमो लोए सब साहुणम।
यही है मां, इसका अर्थ यही है। हर अरंत को यहां खुद लिख रहे हैं आचार्य भगवंत, ये 12पेक्षा देशना ग्रंथ में, किसको नमस्कार करना? णमिउण सब सिद्धे, एक भी सिद्धों का नाम नहीं है। राहुल सोचे कि मेरा नाम आ जाएगा इस पट्ट पे तो मेरी सिद्धि हो जाएगी। ज्ञानी जब सिद्ध बनोगे ना तो एक भी सिद्ध परमेष्टि का नाम बता दो, और जब तक पट्ट का राग छाया रहेगा ज्ञानी सिद्धि नहीं होने वाली है। और तुम तो सिद्धों में ही भेद कर डाले। अब बताओ धर्म क्या है? रमो लोए। अब पूछ के मत जाना कि दक्षिण वाले महाराज के उत्तर वाले, ये इससे मुक्ति नहीं होगी कि कौन से संत, कौन से पंथ, कौन से आमना के हैं। मुक्ति उससे होगी कि वे रत्नात्रय के पालक हैं, और रत्नात्रय का जो पालक है उसकी सिद्धि अवश्य होना है। मां, चतुर्थ काल में पहुंच गए, चतुर्थ काल में पहुंच गए आप सब। आपके घर में आहार हुआ, एक छोटे से मुनिराज आचार्य का आहार जिसने दिया होगा ना भवरलाल जी, क्या गदगद होते हो, उछलते हो एक आचार। और किसी दिन आपके घर में सुबह मुनिराज आए और साहब को राहुल केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तुम्हें कुछ हो या ना हो, अपने अंदर की तो विशुद्धि बता रही है कि क्या आनंद आ रहा है। उस भावनाओं को भाने से इतना आनंद है मां। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बस यही तो समझा रहे हैं। जैसे भैया चतुर्थ काल में सुबह आहार दिए और शाम होते होते तक अथवा अगली सुबह तक वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, तो कहोगे अंतिम आहार मेरे यहाँ हुए थे। ऐसे ही मां, इस धरती पर ये दिगंबर मुनिराज हैं, ये तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं। आज तुम्हारे घरों में चौके में आहार होते हैं। ये पंचम काल का अंत होगा, छठे काल की रात होगी, और पंचम काल पुनः निकल कर चौथा काल की सुबह भोर होगी। और इन्हीं मुनिराजों को जब मोक्ष हो जाएगा फिर नाश्ते मिलोगे कि हमने कभी आहार दिए थे। हाँ, किसी और को नहीं होगा भैया, प्रकाश भैया आपको होगा ना मोक्ष। अरे अभी आम लगे हैं भैया, आम आ रहे हैं ना, आम का सीजन है। तो आम आज से बोए थे ना, कल लगाए होंगे, आज आम आ गए थे। आम कब बोए थे? जितने लोग हैं, आम कितने पहले बोए थे? फल कब लगा? आज लगा ना फल। वो बोया कब था? बस मां, ये जितने कपड़े वाले हैं ये बीज बो ही नहीं रहे तो इसमें फल लगते नहीं है। ये दीर्घंत तपोधन अभी सीजन नहीं आया है, अगला सीजन चतुर्थ काल का आएगा, इसी में मोक्ष रूपी फल लगेंगे और तुम से बैठे रह जाओगे और ये चखते रहेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही ना? बहुत बढ़िया। यही तो समझना है जिनेंद्र भगवान को मानने के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की मानना प्रारंभ कर दो। आज विवेक शाम को ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, आज परीक्षा हो जाएगी, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भी मानते हैं। कौए बनोगे? कितने लोग कौए बनेंगे आज? बहुत अच्छे। पाप की डिबिया जो जेब में रखी ना, अपने पास में रखी, उसका कभी तो सदुपयोग कर लो भैया। वो सामने रखी है, दिन भर क्या करते, इधर की उधर। हमें पता है कई लोग तो जगदीश जी नीचे से फोन लगाए और ऊपर खड़े हैं। भैया मैं अभी जयपुर में हूं। पाप की डिबिया, पाप की रात में क्या करते बच्चे? पांचों पाप की जड़ वो तुम्हारे पास में रखी है, उसका भी सही उपयोग कर नहीं पा रहे। मां, आज अवश्य कर लेना, आज समझ में आएगा। पक्की बात है, विवेक ने कहा है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। आज से तुम भगवान को मानोगे भी और उनकी मानोगे भी। तैयार हो? नहीं हो? नहीं, हम तो महाराज वो सामने वाला अगर मजे में है ना, उसके मजे लेके हम सुखी हैं, हम सुखी नहीं होना चाहते। आप लोग सब सुखी हो ना? बता दो। समय बहुत हो गया, महाराज जी के आहारचर्या का समय। हम तो ठीक हैं, हम सब दोषी बन रहे हैं। जल्दी से 1 मिनट में आप सब सुखी हो ना?
अरे इतना कमा रहे, इतने महल बना के रखे, वो नहीं तो जयदीप भैया, देवेंद्र भैया, महल तो होगा ही होगा। और ये जयपुर वालों का कीर्ति नगर में तो हमने सुना है कि महल ही महल बने हुए। प्रकाश भैया आपके पास तो है ही। अब बताओ, सुखी हो ना? नहीं हो? सुखी नहीं होना चाहते ना? अमन होना चाहते हो ना? तो सुखी कौन है? मां सुखी कौन है? कौन है सुखी? दिख रहे ये बूढ़े दिख रहे, इतनी एज, इतनी उम्र में भैया माधव नंदी महाराज जी, मुनिराज जी अगर घर में मालपुरा में रहते ना तो खटिया पकड़े हुए कहीं खांसते रहते और लोग पूछ नहीं रहते। आज चरण प्रक्षालन हो रहे हैं, पाद वंदना हो रही है, क्योंकि संयम में पाल लिया है तो लोग आपको पूजनीय बना दिए हैं। भैया जिस जिसको वो पीले वस्त्र वाले दादाजी, भैया सुखी हो ना? सुखी हो? सुखी कौन है? देखो बहुत सारी सीटें खाली हैं, सफेद वाले सुन लो, अभी भी सुखी होने का मार्ग बचा है। इधर आ जाओगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं वहीं तो रोते रोते निकल जाओगे। बस इतना ही आपके जीवन में आशीर्वाद है। आज से मैं बर्तन मांजने का समय अधिक और पूजा करने का समय, आज से यहां वालों को स्वाध्याय करने का समय नहीं मिलता। पेपर आज से एक करना, आधे घंटे की जगह 1 घंटे पेपर पढ़ना। अब समय नहीं है ना, तो और दुकान के चक्कर लगाते लगाते अपना समय व्यतीत कर देना। भैया ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलना। आज नियम याद रखना, कितने चक्कर लगाए और मां कितनी थाली और कितनी रोटी बनाई, ये याद आ जाएगा ना तो फिर कभी नहीं कह पाओगे कि मुझे जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। ठीक है, तो राकेश भैया प्रभु ने बनाया ना सब कुछ, प्रभु की मर्जी से सब कुछ हो रहा ना। ये प्रभु वे नहीं है जो हंसते हो, मुस्कुराते हो, आशीर्वाद देते हो, विश्राम करते हो। ये प्रभु वे हैं जिन्होंने तप साधना से अपने शरीर को ही अपना ना मानते हुए निज आत्मा में अंतर्भूत हुए और सिद्धि को प्राप्त किए। अब वे सिद्धों की वंदना है जो तुम्हारी सुख दुख में कभी आने वाले नहीं, न तुम्हें बनाने वाले, न तुम्हें मिटाने वाले, न तुम्हारे सुख दुख में काम आने वाले। फिर भी जो भी काम होगा इनके चरणों में आने पर अपने आप पूर्ण हो जाएगा। नई बात समझ में आई? चित्त की चंचलता को विश्रांति देना है तो चित्त में चिंतन की धारा को प्रभावित करना होगा। जब जब चित्त चंचल होता है, चित्त में मलिनता आती है, नियम से चिंताओं ने चित्त में स्थान बना लिया है और मस्तिष्क में वही चिंतन धारा तुम्हारे चिंताओं का कारण बन गई है। मस्तिष्क में जो चिंतन चलता है वही आपके चित्त की चंचलता का, आनंद का या संक्लेशता का कारण बनता है। आपको विचार करना है आज, हम चित्त को सुंदर करना चाहते हैं या चित्त को मलिन रखना चाहते हैं। चित्त की चंचलता चाहिए कि चित्त में संक्लेशता चाहिए कि चित्त को शुभ परिणाम से सहित रखते हुए आनंद चाहिए। आप सब कोई यही चाहता है, महाराज बहुत चिंताएं हैं और बहुत हमारे जीवन में दुख आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तनाव इतना अधिक हो चुका है जीवन में कि उससे बचने के लिए आप गुरुओं के पास आते हो और यह उपाय पूछते हैं कि बताइए क्या उपाय है। अक्षत, जितनी भी यह समस्याएं हैं इसका उपादान कोई औषधि के पास नहीं है। राकेश भैया, आज तक मस्तिष्क के ऊपर कार्य करने वाली कोई औषधि बनी ही नहीं है। एक भी औषधि आपके मस्तिष्क को सुधारने का कार्य नहीं कर सकती। जितना भी मस्तिष्क है, यहां आपका सिर दर्द होता है मां, किसी भी तरह की औषधि आपके सिर दर्द को ठीक नहीं कर सकती।
सिर दर्द किस कारण से हो रहा है उसका उपाय किया जाता है, सिर दर्द को ठीक नहीं किया जाता। राहुल, सिर दर्द गैस बन गई है, वायु का प्रकोप बढ़ गया है, वात का प्रकोप बढ़ गया है, अक्षत सिर पे वात चढ़ गई है, तो डॉक्टर सिर दर्द ठीक नहीं करता, वह कहता है वात का प्रकोप अगर बढ़ गया है और वह सिर पे चढ़ रहा है तो उसको ठंडा कर दो, अभी सिर दर्द ठीक होता है। गर्मी चढ़ गई है, यानी गर्मी चढ़ गई है, सिर दर्द करने लगा है। सिर दर्द करने की किसी औषधि में हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, सामर्थ्यता ही नहीं है। गर्मी चढ़ी यानी शीतलता जैसे ही आएगी, पित्त का गर्मी चढ़ रही है, पित्त बढ़ गया है, सिर दर्द कर रहा है, पित्त का शमन किया जाता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो फिर कौन सी औषधि? और इतना ही नहीं अक्षत, एक बार जब हम लोग बिहार कर रहे थे, संघ के साथ में श्री संघ बिहार कर रहा था और कर्नाटक में बिहार चल रहा था, उस समय एक वैद्य, वे बहुत बड़े ही वैद्य थे और लगभग उन्होंने उस समय 500 से अधिक लेक्चर जो इसी से संबंधित थे, जीवन में तनाव, अवसाद और चिंताओं से संबंधित थे और रोगों से संबंधित थे, इसके लिए उन्होंने देश विदेशों में जाके दिए थे। वे जो वैद्य थे वे हम लोगों के पास भी आए और आचार्य भगवान ने उनका संबोधन कि क्या जीवन में होना चाहिए, उन्होंने एक बात कही कि 3 विकार तो, अगर 3 विकार ना हो तो किसी को रोग नहीं हो सकता, वात पित्त कफ। तो वात का स्थान जब उन्होंने बताया, मां 3 ही रोग हैं, वात पित्त कफ पर नियंत्रण कर लिया जाए तो आपको कभी रोग नहीं हो सकता। भैया 3 रोग हैं, वात का स्थान है आपका नाभि से नीचे। नाभि से नीचे जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे घुटने दर्द हो रहे हो, चाहे आपके किसी भी तरह के दर्द हो, वो सब किसका कारण है? ये वात से है। आप कहोगे महाराज जी प्रवचन में ये कैसे आ रहा है? भंवरलाल जी पूछ सकते हैं, पूछना ही चाहिए। यानी जितने हैं यहां पर सुन लो, मात जिनवाणी में अध्यात्म विद्या ही नहीं है, जगत की जितनी विद्याएं निहित हैं वे सब जिनवाणी में निबद्ध हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।